नक्सलवाद और हिंदू राष्ट्रवाद, इनमें फर्क क्या है? कौन होते हैं नक्सल और क्या कहते हैं वे? बहुत पहले बंगाल में सशस्त्र क्रांति के लिए एक आंदोलन चला था जो कम्युनिज्म के सिद्धांतों को देश में लागू करना चाहता था, यानी कि शासन में मजदूरों को प्रमुख रूप से भागीदार के रूप में आगे लाना चाहता था, ताकि एक समतापूर्ण समाज की स्थापना हो जिसमें गरीब आदमी लाचार न रहे, जैसा कि सारे कम्युनिस्ट देशों में होता है, जैसा कि चीन में भी है, जैसा कि गांधी की अंत्योदय की धारणा है, जैसा कि सरदार भगत सिंह का भी सपना था, जैसा कि कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मैं प्रत्येक प्राणी में हूँ, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सब प्राणी बराबर हैं, तो फिर मनुष्य का तो कहना क्या। इस आंदोलन का जन्म बंगाल में सिलीगुड़ी के पास नक्सलबाड़ी क्षेत्र में हुआ था। यहाँ ज़्यादातर आदिवासी रहते हैं और बहुत गरीबी में जीवन बिताते हैं। आदिवासियों ने बंगाली युवाओं के इस आंदोलन को अपनाकर इतना बढ़ाया कि यह पूरे बंगाल में फैल गया और इसका असर पूरे भारत में दिखने लगा। नक्सलबाड़ी से निकले इस आंदोलन के नेता चारू मजूमदार थे, जिन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाई जिसका नाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी था। उस समय मार्क्सवाद लेनिनवाद की धारणा को सशस्त्र क्रांति से जोड़ा गया था, मगर अब वह बात नहीं रही। अब दीपांकर भट्टाचार्य इसी आधार पर बनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन के नेता हैं। यह चुनाव आयोग में पंजीकृत है और चुनावों में हिस्सा लेती है तथा बिहार विधानसभा में इसकी उपस्थिति भी है, और देश भर में अलग अलग कम्युनिस्ट पार्टियों ने भारतीय संविधान को स्वीकार करके शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय लोकतंत्र में भाग लेना स्वीकार कर लिया है और भारतीय संविधान के प्रति अपनी निष्ठा जताई है। अब वह मूल आंदोलन बीते युग की बात हो गया है, लेकिन अपनी हिंसा और उसमें मरे लोगों के कारण, जिसमें ज़्यादातर युवा थे, वह आंदोलन बहुत बदनाम भी हुआ और दक्षिण पंथियों ने, जिनकी आज पहचान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रूप से है, उसमें हुई हिंसा को लेकर उसे बहुत बदनाम किया। इसके पीछे एक कारण यह भी रहा कि कम्युनिस्ट पार्टियों ने एक समय में भारतीय जनता पार्टी को इसकी अमीर परस्त धारणाओं के कारण लगभग अछूत बना दिया था और कोई पार्टी इससे गठबंधन के लिए तैयार नहीं होती थी। यह बात भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बहुत खली होगी और उन्होंने, लगता है, कम्युनिस्टों से दुश्मनी निकालने की गांठ बांध ली थी। इसलिए वे गाहे बगाहे कम्युनिस्टों के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं शायद, और उनका आसान निशाना तथाकथित नक्सलवादी होते हैं, जो वास्तव में तो अस्तित्व में नहीं है अपने मूल रूप में, लेकिन एक नक्सलवाद का भूत बनाकर भारतीय जनता पार्टी कम्युनिस्टों को ही नहीं, अपने हर विरोधी को नक्सल कहकर बदनाम करती है। यह रणनीति उसकी धीरे धीरे बनी है, जिसमें कई दशक लगे हैं। नक्सलवाद की धारणा के पीछे मूल रूप से संविधान को नकार कर हिंसा के द्वारा समाज को बदलना है।
अगर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देखा जाए तो वह भी दरअसल यही चाहती है कि भारत को धर्मनिरपेक्ष की बजाय एक हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे सारे देश में धार्मिक उन्माद ही क्यों न फैलाना पड़े, जिसका स्वाभाविक परिणाम सांप्रदायिक दंगे भी हो सकते हैं, जिनकी वानगी भारत ने बार बार देखी है, पाकिस्तान बनने से पहले से देखी है और पाकिस्तान बनने के बाद भी देखी है, लगातार देखी है। और अब कहीं जाकर ये आत्मघाती प्रवृत्ति या घटनाएं कम हुई हैं, जो किसी शासकीय हस्तक्षेप की बजाय लोगों की समझ में आए बदलाव से लगता है। तो ऐसा साफ लगता है कि संविधान को न मानने वाले लोग दो तरह के हैं, दक्षिणपंथी जिसमें भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और हिंदू राष्ट्र में यकीन करने वाली सारी पार्टियां हैं, चाहे वह शिवसेना हो, और धर्म के नाम पर बनाई गई कोई अन्य पार्टी जैसे अकाली दल, जो अपने ढंग से धर्म के सिद्धांतों पर समाज बनाना चाहती है। इनमें भारतीय जनता पार्टी ने जब से मोदी सत्ता में आए हैं जो आचरण दिखाया है वह धार्मिक उन्माद फैलाने का है। यद्यपि ऐसा आचरण शिवसेना या अकाली दल ने अभी तक नहीं दिखाया है। दूसरी तरफ नक्सलवादी हैं, जिनका पहले जिक्र हो चुका है। अब तो उन बेचारों का अस्तित्व भी नहीं है, लेकिन उन्हें एक काला पेंट मानकर भारतीय जनता पार्टी सबके चेहरे पर उसे मल देती है। जनता जो नक्सलवाद को समझती नहीं है, कम्युनिज्म के सिद्धांतों को भी समझती नहीं है, वह भारतीय जनता पार्टी और इसकी सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस प्रचार में आ जाती है और समझती है कि नक्सलवाद वाकई में ऐसी बुरी चीज है जिसमें कुछ भी अच्छा नहीं था। लेकिन इस सारी बहस से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान को न मानने वाले लोग दक्षिणपंथी भी हैं, जिनमें आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी प्रमुख हैं, और वामपंथी भी हैं, जिनमें कभी नक्सलवाड़ी से निकले नक्सलवादी थे, और अब वामपंथ का कोई धड़ा ऐसा नहीं है जो इसे मानता हो। जो हालांकि जो चरमपंथी छत्तीसगढ़ और झारखंड के जंगलों में है, जिनसे अर्धसैनिक बलों की लड़ाई चल रही है, उन्हें जरूर नक्सलवादी कहा जा सकता है, किंतु उनके साथ वहाँ के लोगों को छोड़कर किसी बड़े जनसमूह की सहानुभूति नहीं है, और वे देश की चुनौती में, देश की राजनीति में ऐसी कोई चुनौती नहीं है कि उनका हर बार जिक्र किया जाए। इसलिए जब कोई भाजपाई अगली बार नक्सलवाद का जिक्र करे तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आप संविधान में विश्वास करते हो, और अगर हाँ तो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों करते हो जो कि संविधान विरोधी है। अगर ऐसा है तो आप में और नक्सलवादियों में क्या फर्क है। आपको याद होगा कल ही लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कुछ लोगों को नक्सलवादी कहकर उनसे दूर रहने की और उन्हें अलग थलग करने की सलाह दी है। लेकिन उससे पहले या उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को अपना स्वयं का आचरण देखना चाहिए और अपने भीतर भी जरूर झांकना चाहिए।